हेलो 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 प्यारे दोस्तों, कैसे आप सब? नमस्ते, जोहार, वड़कम, सत श्री अकाल, हर हर महादेव। कैसे हैं आप सब? आदाब। सब बढ़िया? आशा है सब ठीक हो गए, पढ़ाई लिखाई और अपनी सेहत का ध्यान, फैमिली का ध्यान बहुत ही अच्छे से रख रहे होंगे। पिछले 2 वीडियोस में हम लोगों ने फिजिक्स के सीरीज में डिस्कस किया था इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। पहला में मैंने इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फोर्स के बारे में बताया, दूसरा में इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस एंड आपका जा करके पोटेंशियल के बारे में डिस्कस किया। आज हम चैप्टर 3 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डील करने वाले हैं। एग्जाम में लगभग सारे क्वेश्चंस यहीं से आएंगे जहां जो मैं बोल दूंगा, तो जितना मैं बोल के जा रहा हूं एटलीस्ट उतना छोड़ के मत जाना, प्लीज उतना कंप्लीट करके जाना, ठीक है? आज के बाद कोई भी दिक्कत नहीं होगा, मैं सबका प्लेलिस्ट तैयार कर दूंगा चैप्टर वाइज और मार्क्स वाइज भी छाट के अलग कर दूंगा, ठीक है? और सबका सॉल्यूशंस भी करवाऊंगा, तो स्टे ट्यून्ड, स्टे कनेक्टेड। और इसके अलावा चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। पहला जो क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट इस चैप्टर से रिलेटेड, थोड़ा मैं पेन को डीप कर लेता हूं ताकि क्लियर विजिबिलिटी आपको मिल सके। चलिए, जो पहला सवाल इंपॉर्टेंट है वो है व्हाट इज ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होता है? डिराइव इट्स एक्सप्रेशन। अगर और भी ज्यादा इसमें ऐड करना चाहा तो वो बोलेगा कि डिराइव ओम्स लॉ बाय यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी के कॉन्सेप्ट का यूज करके आपको ओम्स लॉ भी दिखाने बोलेगा। मतलब इसमें आपको निकालना क्या है? VD इज इक्वल्स टू माइनस मॉड में लगा दिया तो माइनस में तो नहीं होगा, EE बाई M इंटू टाउ। पहले तो ये निकाल के दिखाना है, उसके बाद इसका यूज करके आपको दिखाना है R इज इक्वल टू ML अपॉन NAE स्क्वायर टाउ। मैं सब करके दिखाऊंगा। अच्छा, अगर इन सबके सॉल्यूशंस आप करना चाहते हैं, है ना, सारा का सारा क्रैश कोर्स चल रहा है हमारे अपने एप्लीकेशन पैरामाउंट क्लासेस में, तो प्ले स्टोर में जाएं, पैरामाउंट क्लासेस के एप्लीकेशन को डाउनलोड करें और हमारा जो प्राइस चल रहा है अभी फिजिक्स का क्रैश कोर्स वो चल रहा है मात्र 191 रुपीज में। तो प्लीज उसको आप जा करके ज्वाइन कर लेंगे, जिनको पूरा कंप्लीट क्लासेस करना है, सबके सॉल्यूशंस देखने हैं, वरना मैं सारा क्वेश्चंस तो इंपॉर्टेंट यहाँ डिस्कस कर ही रहा हूँ। ओके, तो इसके अलावा एप्लीकेशन में हमारा फिजिक्स के अलावा बायो और कंप्यूटर साइंस का भी कोर्स चल रहा है। सबका प्राइस जो है सेम है, आप जो है इस चीज़ को आप कर सकते हैं ज्वाइन, अगर आप पूरे तरीके से सिलेबस को पढ़ना चाहते हैं। दूसरा जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा, चलिए डिस्कस करते हैं क्वेश्चन को। दूसरा जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसके बाद यहाँ पर जो आता है वो है आपका, इसके बाद व्हाट इज ओम्स लॉ, ठीक है? स्टेटमेंट उसका लिख देना है, प्रूफ मैथमेटिकली। हाँ, ये आ सकता है आपका 2-3 मार्क्स में मैथमेटिकली, वही भी इक्वल टू जो IR आता है। ये इंपॉर्टेंट है और इजी भी है, आप 10 क्लास से पढ़ते आए हैं इसको। तीसरा जो इंपॉर्टेंट सवाल यहाँ पर आता है वो इंपॉर्टेंट सवाल जो इसमें आपको पूछ सकता है कि कंडीशन फॉर द फेलियर ऑफ ओम्स लॉ। कंडीशन फॉर द फेलियर ऑफ ओम्स लॉ के फेलियर का कंडीशन। 2 कंडीशन है, 2 मार्क्स में, इजी क्वेश्चन है। 4 नंबर जो इंपॉर्टेंट है वो है माइक्रोस्कोपिक लेवल या माइक्रोस्कोपिक फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ का माइक्रोस्कोपिक फॉर्म, जिसमें आपको प्रूफ करके दिखाना है J इज इक्वल टू सिग्मा E, वेयर J इज इक्वल टू करंट डेंसिटी, सिग्मा इज द आपका जा करके सिग्मा हम लोग बोलते हैं कंडक्टिविटी को, और E जो होता है वो होता है इलेक्ट्रिक फील्ड। तो J बराबर सिग्मा E। 4th नंबर का जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो इसमें आता है, जो 4th नंबर का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आता है यहाँ पर, जो इंपॉर्टेंट है वो आता है किरचॉफ्स लॉज एंड व्हीटस्टोन ब्रिज
DGE। ठीक है, व्हिटस्टोन ब्रिज से अगर क्वेश्चन आएगा तो उसका बैलेंस कंडीशन भी निकालने के लिए आएगा। बैलेंस्ड कंडीशन, बैलेंस कंडीशन में हम लोग आप लोगों को निकाल के दिखाएंगे। निकाला जाता है P/Q इज इक्वल टू R/S। यहाँ क्रिचॉफ्स का सेकेंड लॉ यूज होता है। सो दिस इज फोर्थ क्वेश्चन। जो पांचवा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस चैप्टर से रिलेटेड, जो पांचवा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा वो आपका हो जाएगा प्यारे बच्चों, डिफरेंस बिटवीन TPD एंड EMF। इसके अलावा एक और डिफरेंस है, एंड ऑल्सो। नंबर ज़्यादा नहीं बढ़ाना चाहिए, डिफरेंस, क्योंकि छोटा छोटा है तो आप तुरंत ये कर लेंगे। डिफरेंस बिटवीन वोल्टमीटर एंड पोटेंशियोमीटर। वोल्टमीटर और पोटेंशियोमीटर के बीच का डिफरेंस। ठीक है। छठा जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो है प्रिंसिपल कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग ऑफ पोटेंशियोमीटर, जहां पर पोटेंशियोमीटर का आपको दो इंपॉर्टेंट एप्लीकेशंस डिस्कस करने हैं, है ना। तो ये सब सारे हैं। नेक्स्ट अब अगर मैं बात करूं सातवां इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का इस चैप्टर से रिलेटेड, तो सातवां जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा इसमें एक है कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस, वही सीरीज और पैरेलल वाला, है ना, जो 10th क्लास में भी हम लोग पढ़ते हैं। रेजिस्टेंसेस, सीरीज एंड पैरेलल दोनों में ही इंपॉर्टेंट है। अच्छा, आठवां जो इंपॉर्टेंट है इसमें वो है कॉम्बिनेशन ऑफ सेल। इसमें भी सीरीज और पैरेलल सेम चीज आएगा, इसमें भी सीरीज एंड पैरेलल के लिए, ठीक है। नौवां इंपॉर्टेंट, 10 क्वेश्चन में चैप्टर खत्म हो जाएगा। नौवां जो इंपॉर्टेंट इसमें है कि इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल एंड एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के बीच में एक रिलेशन आता है। रेजिस्टेंस एंड एक्सटर्नल रेजिस्टेंस रिलेशन, उनके बीच में एक रिलेशन आता है, जहां पर हम लोग रिलेशन को लिखते हैं। देख लीजिए, आप क्वेश्चन को देख लीजिए, है ना। लास्ट में सारे स्लाइड्स को एक बार मैं फिर से प्रेजेंट कर दूंगा। इसका रिलेशन जो आता है R इज इक्वल्स टू R इंटू E/V-1, जहां पर R जो है स्मॉल r इज द इंटरनल रेजिस्टेंस, कैपिटल R इज द एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, E इज द EMF, V इज द TPD-1। तो EMF और TPD वगैरह का भी डिफरेंस मैंने पीछे बता भी दिया है कि ये भी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद 10th नंबर में इस चैप्टर से रिलेटेड आप कुछ छोटे छोटे डेफिनेशंस यूनिट और डायमेंशन के लिए कर लेंगे, जैसे मोबिलिटी का सिर्फ डेफिनेशन, है ना, डेफिनेशन ध्यान रखेंगे। मोबिलिटी का कर लेंगे, करंट डेंसिटी का कर लेंगे, ठीक है। कंडक्टिविटी का कर लेंगे, कंडक्टिविटी के बाद रेजिस्टिविटी का कर लेंगे, रेजिस्टिविटी का कर लेंगे, है ना। मोबिलिटी हो गया, करंट डेंसिटी हो गया, कंडक्टिविटी हो गया, रेजिस्टिविटी हो गया, कंडक्टेंस हो गया, है ना, कंडक्टेंस हो गया, उसके बाद रेजिस्टेंस हो गया। तो इतना के बाद इस चैप्टर में कुछ बचता ही नहीं है। तो देखो, ऑन एन एवरेज आपको करके जाना है, लेकिन देखिए आप दो क्वेश्चन का भी एक दिन में टारगेट लेते हैं तो आपका 5 डेज में चैप्टर खत्म हो जाता है। इस तरह करके बड़े बड़े चैप्टर्स को 5-5 दिन में एक चैप्टर को खत्म करते जाएंगे। और मॉडर्न फिजिक्स को हमको लगता है 10 से 12 क्वेश्चन में पूरा मॉडर्न फिजिक्स भी खत्म हो जाएगा। तो बहुत ज्यादा क्वेश्चंस बनते नहीं हैं, आपको बहुत ही ज़्यादा सटीक तरीके से सही अप्रोच के साथ पढ़ना है। अगर आप चाहते हैं, मैं वापस बोल रहा हूं, अगर आप चाहते हैं कि सबके सॉल्यूशन सिलसिलेवार ढंग से एक कंटिन्यूअस तरीके से सही तरीके से आपको एकदम तरीके से फोकस पॉइंट से पढ़ना है, तो प्लीज़ पैरामाउंट क्लासेस का एप्लीकेशन को आप डाउनलोड कर लेंगे और सारे कॉन्सेप्ट्स को पढ़ेंगे। एक बारी वापस से रिवाइज करा देते हैं सारे क्वेश्चंस। पहला है ड्रिफ्ट वेलोसिटी, उसका एक्सप्रेशन। दूसरा है ओम्स लॉ, प्रूफ करना है V=IR, जो 10th क्लास में करते आए थे। और मैथमेटिकल डेरिवेशन ऑफ ओम्स लॉ मैंने यहीं पर बोल दिया, ठीक है, तो यहां से भी हो जाएगा।
एक बात और, कंडीशन फॉर द फेलियर ऑफ ओम्स लॉ, ये 2 मार्क्स का 2 पॉइंट का क्वेश्चन आता है। माइक्रोस्कोपिक फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ J इक्वल टू सिग्मा ई, ये कर लेना है, ठीक है। उसके बाद आपका जाकर के किरचॉफ के लॉ है, 2 लॉ है इंपॉर्टेंट, और उससे के सेकंड लॉ से विटेस्टोन ब्रिज बनता है, तो वो भी आपको देख लेना है। डिफरेंस देख लेना है टीपीडी और ईएमएफ का, और डिफरेंस आपको वोल्टमीटर और पोटेंशियोमीटर का भी देख लेना है। प्रिंसिपल कंस्ट्रक्शन वर्किंग पोटेंशियोमीटर का देख लेना है, इसका दो वर्किंग है, दोनों वर्किंग देख लेना है, इसके प्रिंसिपल को प्रूव करके भी देख लेना है। नेक्स्ट जो है कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस, जो क्लास 10 तक का है, बहुत ही आसान है। कॉम्बिनेशन ऑफ सेल, ये इससे रिलेटेड टॉपिक है, मजा आ जाएगा, बहुत ज्यादा कुछ नहीं है। इंटरनल और एक्सटर्नल रेजिस्टेंस ऑफ सेल के बीच का रिलेशन बताना है, जिसमें रिलेशन के रूप में आपका ये निकलेगा जो इस स्लाइड में मैंने डिस्कस किया था। 1 मिनट, हाँ, ये R इक्वल टू R इंटू ई बाई भी माइनस 1। 10 में मैंने जो ये बोला, इसका सबका डेफिनेशंस आप यूनिट और डायमेंशन पॉइंट ऑफ व्यू से प्लीज क्लियर रखेंगे, है ना। तो दीज आर द इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। ये सबको अगर आपको करना है, कोई भी चीज़ का एप्लीकेशन वगैरह में कोई दिक्कत आएगा और कोई डाउट होगा, तो हमारा ऑफिशियल नंबर जो है 9835679129, इस पे आप कांटेक्ट कर लेंगे, ठीक है। पैरामाउंट क्लासेस के एप्लीकेशन को आप डाउनलोड कर देंगे फ्रॉम द प्ले स्टोर, और आप कहीं भी रहें आप इस चीज़ को पढ़ सकते हैं। ओके, सो अ लॉट टू नो, अ लॉट टू डिस्कस एज ऑलवेज। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, धाकड़ वीडियो में, तरीके से डिस्कस करेंगे सब कुछ। ओके, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए। ओके, बाय एवरीवन, बाय।